नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर लाल डायरी को लेकर के जो अपने पक्ष को रखा था और ये कहा था कि कई ऐसी जो योजनाएं हैं, कई ऐसे जो काम है सरकार के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकते हैं। और इन्हीं तमाम सवालों के पूछे जाने पर उनको बार का रास्ता दिखा दिया गया और आरोप ये लगाए गए कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी की वो तारीफ करते हैं। लेकिन उन्होंने ये सवाल जेन्युइन ढंग से पूछा था। आखिरकार सवाल पूछने पर अशोक गहलोत ने उन्हें बार का रास्ता क्यों दिखा दिया और इन्हीं तमाम बातों पर खुद राजेंद्र गुड़ा ने किस ढंग से तमाम खुलासे किए हैं वो एक बार आप जरूर। चुनाव का हिसाब किया, बुहानी समझौता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब बुहानी समझौता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी पीएस सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये हैंडराइटिंग है उनकी खुद की, धर्मेंद्र जी की। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब की हैंडराइटिंग है और इसके अंदर ये जो मैंने पढ़ा हुई है, डायरी में जो लिखा हुआ है, इसको जो लिखा हुआ है ना, ये इसको पढ़ दीजिए एक बार। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। बुहानी समझौता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। बुहानी समझौता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब बुहानी समझौता ने कहा कि मैं सीपी साहब के जरिए सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपकी जानकारी में 20 जनवरी तक 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करके बताता हूं। तो आपने सुना, अब देखना ही होगा कि इसको लेकर के जो तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं, जो तमाम स्थितियां बन रही है, उस पर आखिरकार अशोक गहलोत का रद्द अमल क्या होता है, अशोक गहलोत किस ढंग से जो है इसका सामना करते हैं और क्या सामना करते हुए वो ये सीधे तौर पर बता पाएंगे कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी। और साथ ही आपको बताएं कि राजेंद्र गुड़ा ने एक और जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन आरोपों को सुनकर अशोक गहलोत के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उन आरोपों को एक बार आप जरूर सुनिए। ये उनका खुद की हैंडराइटिंग है। ये जो डायरी आप दिखा रहे हैं राजेंद्र जी, क्या आप दिखाइए एक बार, दिखाइए दोबारा। क्या है डायरी, उसके बारे में इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूंगा तो मैं जानकारी दूंगा। थोड़ा सा अब तफसील में हमको ये समझाएं, ये जो डायरी आपने पढ़ के हमें बताई कि क्या कंप्लीट डायरी आपके पास है पूरी, या इसका कोई भाग मिसिंग है? मिसिंग भी है।
कितना हिस्सा अब वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जो है उसमें से क्रिकेट संघ को लेकर के आपने कहा, और चीजें भी इसके बारे में बता दें। क्रिकेट संघ, ये भवानी सामोता कौन है, सौभाग्य जी कौन है? आपको पता है जो सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है, और उससे पहले भवानी सामोता सारी क्रिकेट देखता है। ये मेरे ये सारा का सारा, और ये जो सिस्टम है आपको बता, आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौर जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं, जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप हैंड राइटिंग मिला लो। गोड़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या दबाव में लेने के लिए एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो कौन झेल रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में कहा आपके सामने, बाकी लोग बोल रहे हैं। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने, जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी। फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ डायरी के पार्ट थे। ओके, तो ये डायरी के तो पार्ट थे। नजर नहीं आ रही आपसे ना, मैं सर? पूछना, मेरे हाथ में डायरी थी, हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में। किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है? छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर, किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया? क्या वजह रही कि विधानसभा में आप देखिए मैं लेट हो गया था। मैं इसको टेबल करना चाह रहा था। मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी चीजें। गोड़ा साहब, जो अभी तक आपने पढ़ा उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव के वक्त पैसों के जरिए वोट खरीदे गए। 100% पैसे से वोट दिए। सर, आरसीए एक प्राइवेट बॉडी है, जबकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार में मंत्री थे, तो सरकार से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं ला रहे हैं, केवल आरसीए को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आरसी नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, वो उसके चेयरमैन हैं, वो भी लोकल बॉडी है। ये गुड़ा साहब, ये चूंकि आरसीए की बात कर रहे हैं, अभी कल गहलोत ने आरपीएल की शुरुआत की है, राजस्थान प्रीमियर लीग की। ये भी आप मानते हैं कि इसमें कोई बड़े पैमाने पर जो पैसों का इन्वेस्ट? मेरे पास जो, मैं आपको बताऊं कि भविष्य वक्ता नहीं हूं, मेरे पास जो जानकारियां है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा, और ये मेरे पास में तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। सर, जो जैसे आरसीए में आप आपने आरोप लगा रहे हैं, एक तो सीपी जोशी का नाम ले रहे हैं आप, मैंने लिया इस डायरी के के हिसाब अंदर। से, एक सामोता जी का, और कौन कौन से नाम है इसके? एक बार ये डायरी में, सौभाग्य जी का नाम है, और उसके अलावा जो क्रिकेट संघ में और कौन कौन है? राजीव खन्ना का नाम है। सर, आपने कांग्रेसी नेताओं को बलात्कारी कहा है सारे भरी सभा में, तो उसमें देखिए पीछे क्या तथ्य है? क्या इसमें मौजूद है कुछ ऐसे देखिए वो जो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ, और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो कहा था, मैंने मेरा भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा था कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कीजिए, वो मैंने कहा था। और मैं महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरा कहने का मतलब डायरी में इतना बड़ा खुलासा है, इतने पैसों का हेर फेर है, तो उसको ईडी या सीबीआई में क्यों नहीं दे देते कि भाई कार्रवाई हो, इसकी सही जांच हो जाए? मुकदमे, महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है भाई। आपको पता है सीएम साहब चलते धरती धूसती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी की औकात होती है क्या? ये सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है, टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है। इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। गुड़ा साहब, अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और आप खुद कह रहे हैं आपके ऊपर केस हो रहे हैं, डायरी आपके पास है, आप एफआईआर करा के इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ईडी से, इनकम टैक्स से या सीबीआई से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो आपने सुना। अब सवाल ये है कि अशोक गहलोत के खिलाफ जो राजनीतिक घेराबंदी हो रही है, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इससे उनकी जो है वो कुर्सी वो तो जाएगी, साथ ही कांग्रेस पार्टी की सत्ता भी चली जाएगी। तो फिलहाल अब देखते हैं कि इस पर क्या चिंतन मंथन किया जाता है, इस पर क्या फैसले लिए जाते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।